आज बच्चों बहुत दिन के बाद फिर हम YouTube चैनल पर आए हैं और आज जो है बहुत ही बेसिक और फाउंडेशनल कोर्स कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। टाइम और टेंस, टाइम एंड टेंस, यानी टाइम टेंस का मतलब होता है समय और काल, समय और काल। इसके विषय में आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे। तो समय और काल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट बेसिक कोर्स में हमको ये पढ़ना है कि टाइम क्या है, टाइम कहते किसको है और टेंस क्या है। इट मीन्स हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, टाइम और टेंस में अंतर क्या है। तो टाइम जो है हम इस तरह लिख सकते हैं कि टाइम इज ए नॉन ग्रामेटिकल आइटम। टाइम इज ए नॉन ग्रामेटिकल आइटम। और ये चीज सबसे बड़ी चीज है कि इट इज फ्री फ्रॉम लैंग्वेज एंड ग्रामर। लैंग्वेज और ग्रामर से यह बिल्कुल फ्री है। हमें यह जानना है कि टाइम जो है लैंग्वेज और ग्रामर से यह बिल्कुल स्वतंत्र है। इसको टाइम से कुछ लेना ग्रामर से कुछ लेना देना टाइम को नहीं है, लैंग्वेज से इसको कुछ लेना देना नहीं है। यानी मनुष्य तब भी टाइम को महसूस कर सकता है जब वो कोई भाषा नहीं जानता है, कोई ग्रामर नहीं जानता है, तो भी वो टाइम को फील कर सकता है, टाइम को महसूस कर सकता है। बट टेंस जब हम आएंगे, टेंस को जब हम पढ़ेंगे तो टेंस क्या होता है कि टेंस इज कंप्लीटली ए grammatical item. Tense is completely a grammatical item in which we study the forms of the verbs. बच्चों टेंस के विषय में हमारी यह जानकारी होना चाहिए कि टेंस जो है पूर्णतः कंप्लीटली एक ग्रामेटिकल आइटम है। यह एक ग्रामर का चीज है जिसके अंतर्गत, जिसमें वी स्टडी, हम लोग अध्ययन करते हैं द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, क्रिया के रूपों का अध्ययन इसमें करते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि टाइम ग्रामर से इसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन टेंस को ग्रामर से बिल्कुल लेना देना है ना। और टेंस जो है अनेक भाषाओं में, अनेक लैंग्वेज में यह वैरी करता है। हर एक भाषाओं में टेंस जो है वैरी करता है, टेंस का अलग अलग रूप चलता है। नाउ अब हम यह जानेंगे कि टेंस होते कितने प्रकार के हैं। तो बच्चों टेंस जो होता है वो 3 तरह का होता है। 3 काइंड्स। टेंस के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला जो आएगा वो प्रेजेंट टेंस जाएगा, जिसका मतलब होगा वर्तमान काल। दूसरा जब हम आएंगे तो पास्ट टेंस आएंगे, जिसका मतलब होगा भूत काल। और तीसरा हम आएंगे फ्यूचर टेंस, इसका मतलब होगा भविष्यत काल। तो हम अब टेंस में आएंगे, टाइम को जो है हम बिल्कुल ही छोड़ देंगे। टेंस में जब आएंगे तो टेंस में हम 3 तरह के टेंस को पढ़ेंगे। एक प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, दूसरा पास्ट टेंस पढ़ेंगे और तीसरा फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, यानी जो अभी, जो वर्तमान समय में, और पास्ट टेंस
जो भूतकाल का चीज है, जो बीत गया है, और फ्यूचर टेंस भविष्य का आने वाला समय। अब इसमें एक चीज यह समझना है कि टेंस में हम क्रियाओं के अध्ययन को पढ़ते हैं, तो क्रियाओं के रूप कितने होते हैं, थोड़ा सा टेंस पढ़ने के पहले यह जान लें। तो क्रिया के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। ये चीज का अध्ययन हम टेंस में कर सकते हैं, टाइम में हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे। इसी चलते यह एक कंप्लीट ग्रामेटिकल आइटम बनता है। V1 से V5 का जो स्टडी हम करते हैं, जिसके चलते टेंस जो होता है वो एक ग्रामर की वस्तु बन जाती है, और टाइम जो होता है वो स्वतंत्र हो जाता है ना। इसको ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। अब V1, V2, V3, V4, V5 क्या होता है, ईट मान लिया जाए हम रूप लिए, ये V1 का रूप है। ये इसका प्रयोग जो होता है हम प्रेजेंट में करते हैं, विशेष हम इसको टेंस में पढ़ाएंगे। अभी हम बेसिक जो थोड़ा सा कंसेप्शन देते हैं, उसके बाद बारी बारी से एक एक करके हम सभी टेंस का वर्णन करेंगे। ईट और ये ऐड हुआ, तीसरा ईटेड हुआ, चौथा ईटिंग, और पांचवा इट्स हो गया। यानी ईट से लेके इट्स, इसके पहले ऐड, ईटेड, ईटिंग, ये जो अध्ययन हम करेंगे ये हम टेंस में अध्ययन करेंगे, टाइम में हम अध्ययन नहीं करेंगे। विशेष बच्चों हम आपको बताएंगे कि V1 से V5 जो क्रिया के रूप होता है, इसमें रेगुलर फॉर्म और इरेगुलर फॉर्म्स की चर्चा हम आगे जब इसको बढ़ाएंगे कोर्स को, तो इसमें हम बताएंगे। नाउ अब हम प्रेजेंट टेंस के विषय में थोड़ा सा जान लें कि प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस जिसको हम लोग वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस को क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। तो वर्तमान काल हमें याद रखना है। तो वर्तमान काल में जो है इसके 4 भेद होते हैं, 4 काइंड्स। इसके 4 रूप हैं प्रेजेंट टेंस के। पहला जो रूप होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका मतलब सामान्य वर्तमान काल। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को सामान्य वर्तमान काल हम बोलेंगे। दूसरा रूप जब हम आएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी जब कोई काम पूरा नहीं होता है, काम अधूरा रह जाता है, काम चालू रहता है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तीसरा हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी जब हम कोई काम समाप्त कर जाते हैं, वो काम वर्तमान समय में समाप्त हो जाता है, तो वो पूर्ण वर्तमान काल आता है। और जो है इसमें एक जो चौथा आएगा, वह जो है आपका चौथा जो रूप चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense. It means पूर्ण प्लस अपूर्ण वर्तमान काल। तो बच्चों टेंस, टाइम टेंस जो है 11 और 12 के जो फाउंडेशन कोर्स होते हैं, इसमें बहुत अहम रोल अपना अदा करता है। टाइम को मैंने बता दिया, काल यानी काल का मतलब जो है एक तरह से टेंस काल समय और टाइम समय। तो टेंस काल और टाइम समय, ये देखना है कि टाइम को हम क्या बोलेंगे समय, और टेंस को क्या बोलेंगे काल। हालांकि काल बाद आगे चलकर समय बनता है, लेकिन ग्रामर के अध्ययन के अनुसार टाइम और टेंस में अंतर हो जाता है। तो टाइम जो होता है लिख दिए हैं कि नॉन ग्रामेटिकल आइटम है, यानी ये ग्रामर की चीज नहीं है। इसको लैंग्वेज और ग्रामर से ये स्वतंत्र है। कोई व्यक्ति लैंग्वेज, भाषा, ग्रामर, व्याकरण जानता है या नहीं जानता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। टाइम उसके साथ भी है।
बट टेंस जो है एक पूर्ण रूपेण ग्रामर की वस्तु है और इसके अंतर्गत हम क्रिया के रूपों का अध्ययन करते हैं। V1 से V5 जो रूप हम पढ़ते हैं, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, ये सारा अध्ययन हम टेंस में करते हैं। अब टेंस के प्रकार होते हैं तो टेंस 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, इसको वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। और फिर हम प्रेजेंट टेंस का अध्ययन करेंगे। इसके 4 भेद होंगे। तो इसके 4 भेद जो होंगे कौन कौन? सिंपल प्रेजेंट टेंस, समान वर्तमान काल। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें याद रखना है, समान वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहें, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हिंदी अपूर्ण वर्तमान काल होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल यानी काम समाप्त हो जाता है। और एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कुछ हिस्सा और कुछ प्रेजेंट परफेक्ट का हिस्सा मिला होता है, यानी कुछ काम समाप्त हो जाता है और कुछ चल रहा होता है और समय सूचक शब्दों से तालमेल बिठाता है, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कहते हैं। तो बच्चों, टाइम और टेंस का जो बेसिक चीज आज मैंने आपको बताया, अगली वीडियो में हम उसी तरह पास्ट टेंस के 4 रूप और फ्यूचर टेंस के 4 रूप को बता के और फिर नेक्स्ट का बारी बारी से हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे।